हेलो गाइस, ये है मेरे नवरात्रि से एक दिन पहले का शूट। जो कि मेरा बेटा है जो मंदिर की साफ़ सफाई कर रहा है। सारे विग्रह को उसने नहला दिया था और कपड़े चेंज करके बिठा दिया। सारे मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद उसने सेटिंग में से पूछा था कैसे करूँ कैसे ना करूँ। तो मैंने कहा जैसे भी तूने रखना है रख ले, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये है मेरा नेक्स्ट डे पहले नवरात्रे का। तो आप सभी को पहले नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई। जो है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे अपनी बेटी के लिए उठ जाती हूँ। बेटी को स्कूल जाना होता है इसलिए। तो आज है बेटी की ना तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो आज नहीं गई है। लेकिन मैंने कहा हमारा तो रूटीन है तो हमें तो उठना ही है इसी तरीके से। तो मैं इसलिए उठ गई और मैंने बालों में ना ये ऑयल लगाया था रात को। तो मैंने कहा चलो प्याज लहसुन वगैरह भी खाते ही हैं तो इसलिए आज सर वॉश कर लूँगी, तो वॉश भी हो जाएगा और अच्छे से मतलब साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मेरी जो वीडियोस वगैरह हैं ये थोड़ी कम बन पा रही हैं क्योंकि मेरी तबीयत है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मेरे टेस्ट चल रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं वीडियो बना पा रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को आगे और ग्रो कर सकूँ। तो थैंक यू। देखते हैं हम क्या क्या लाएँ माता रानी के लिए। तो ये मैं माता रानी के लिए लेके आई थी, ये मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ये मैं लेके आई हूँ आसन और ये माता रानी के लिए चुन्नी लाई हूँ मैं इसी वीडियो में आपको सारा दिखा दूँगी क्योंकि अलग अलग मैं नहीं बना पाई बिल्कुल भी। तो ये मैं लाई थी माता रानी के लिए रेड कलर का लहंगा जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। चुन्नी तो और ही प्यारी लगी। और ये है मेरे लड्डू गोपाल बड़े केशव के लिए और ये छोटे वाले लड्डू के लिए कपड़े। मैं दोनों के कपड़े देखो एक ही कलर के मतलब पॉसिबल होते हैं तो मैं एक ही कलर लेना पसंद करती हूँ ताकि दोनों में कोई फ़र्क ना हो। और ये धूप लाई हूँ मैं, सूखी धूप बोलते हैं और ये हवन वाली धूप होती है ना वो है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगती है तो लेकिन मैं सैटरडे और मतलब ट्यूसडे को ज़रूर जलाती हूँ। और ये जिन्हों है ये इत्र लिया है मैंने माता रानी के लिए। और ये कुछ लिया है श्रृंगार का सामान जो माता रानी को मैंने अर्पित करना है। और ये मैंने क्या के लिए ये है बिंदी का पत्ता। और ये लिए हैं मैंने यहाँ पे कड़े, ये कांच के कड़े हैं। चूड़ियाँ मैंने इस बार नहीं ली हैं क्योंकि मोस्टली मैं हर बार चूड़ियाँ ही लेती थी। तो ये है पाउडर, ये है लिपस्टिक, मेहंदी, क्लचर, क्रीम, सिंदूर और ये कंघी। तो जितना पॉसिबल हो सका मेरे से मैं जितना, और ये नेम पॉलिश जो मैं ले सकी मैं ले आई क्योंकि मैं रात को गई थी, काफ़ी लेट हो गया था मेरे को सामान लाने में क्योंकि 2-3 दिन से मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा मेरे को अपने काम के लिए। और ये खेतरी के लिए मैंने ली है ये जो हम बना लेते हैं ना। और ये चावल है और ये बच्चों के फास्ट वगैरह होंगे तो थोड़ा सा उनके खाने पीने के लिए मैंने सामान लिया है ताकि अगर बच्चों को भूख लगे तो वो खा सके। मार्केट से मिल जाता है तो ये ले आई थी मैं। चिप्स वगैरह मीठी नमकीन व्रत वाली और ये लड्डू और ये नमक वाले चिप्स। तो अगर कम हो जाएगा तो और ले आएंगे फिर बच्चे। वैसे बच्चों को फास्ट रखे ना रखे उनको अच्छे लगते हैं ऐसे। और ये मैं पताशे लेके आई थी। और ये माता रानी की मैंने एक और चुन्नी ली है, ये नारियल है चुन्नी इस पर लगी। और ये फूल लेके आई हूँ और ये पान के पत्ते मैं भोग के लिए एक साथ ही ले आई। और ये माला वगैरह है, माला मैं रोज़ नई नई ले आऊँगी। और ये फूल ले आई थी मैं गुलाब के क्योंकि गुलाब के फूलों से ना मुझे बहुत अच्छी लगती है पूजा करना, मतलब फ्रेगरेंस जो इसकी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी चौकियाँ पिछले साल मैं लेके आई थी तो मुझे ना अगले समझ नहीं आता मैं यूज़ क्या करूँ। ले तो आई थी मैं क्योंकि मुझे दिल करता था मैं भी यूज़ करूँ चौकीस वगैरह को, लेकिन समझ नहीं आता। और ये जोत लेके आई थी मैं पिछले साल ही लाई थी तो ये नहीं पड़ी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो इसी को हम यूज़ करेंगे। इसको मैं वॉश करने के लिए निकाला। तो यहाँ मैं आगे किचन में यहाँ मैंने अपने लिए करा है गर्म पानी और फिर मैं बनाऊँगी चाय क्योंकि फास्ट मैंने अभी रख नहीं पाऊँगी क्योंकि तबीयत मैंने आपको बताया बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है और काम मेरा बहुत डिले चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ टाइम से काम करूँ लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये चावल हैं साबुत, इनको मैंने कलर नहीं किया था, ये मेरे कलर करने के लिए रह गए थे। तो उनको मैं 2 इसमें ना डिवाइड कर लूँगी थैलियों में बराबर बराबर। और ये रेड है और ग्रीन कलर है, इससे मैं इनको कोटिंग करूँगी जिससे मैं अष्टदल कमल बनाऊँगी। तो मैं पहले ग्रीन कलर है, ये फूड कलर होता है तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पूजा होने के बाद मैं ऐसे इन्हें पैरों में तो हम फेंकते नहीं, हम इसे पंछियों को दे सकते हैं तो ये ख़राब नहीं करता अगर वो खा लेंगे तो फूड कलर है ये। और ये है रेड कलर, ग्रीन वाला मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी के छट्टे दूँगी, सिर्फ हमने पानी के छट्टे ही देने और थैली को अच्छे से हमने इसको ना हिलाना है।
तो इससे बहुत अच्छा कलर लगता है। और ये आप चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है जो हम कर सके वो तो हमें करना चाहिए ना, कोशिश तो करो। अब अगर हम एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तो हमारे काम कहाँ पे रह जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे को इस चीज़ के लिए थोड़ा मतलब एफ़र्ट्स करने चाहिए अपने मन के लिए, किसी और के लिए करो ना करो। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कलरफुली चावल बना लेती हूँ। नहीं मिल पाता टाइम तो वाइट भी रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरे ग्रीन वाले बन चुके हैं। जब तक मैं पूजा करूँगी तो तब तक ये सूख जाएंगे। मैं इनको एक प्लेट में खोल के रख दूँगी। अभी तो मैंने थैली रख ली है। और मैं रेड वाले भी ऐसे ही हिला के इनको शेक करके बना लूँगी। और पंखे के नीचे रखेंगे ना तो ये मिनटों में सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने पानी का हल्का सा छींटे ही दिए हैं। गीला तो कर ही नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा हमने पानी डाला नहीं है। तो ये इसको मैं प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र करके दोनों को पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि ये सूख जाए। जब तक मैं पूजा करूँगी जब तक ये सूख ही जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे मैंने सारे दोनों ही रख दिए हैं। और इसके बाद मैं अंदर रख के आती हूँ इन दोनों को। फिर मैंने यहाँ पे चाय बन रही, साथ साथ मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने चाय रख दी थी अपने लिए ताकि मैं चाय पीऊँ और उसके बाद अपने काम पे लग सकूँ। तो रात को जो है खेतरी के लिए हस्बैंड जी ने मेरी जौ और जो गेहूँ होती ना, इसको रात को ही मंदिर में भिगो के रख दिया था उन्होंने। देखिए कितनी अच्छी फूल चुकी है ये। इससे ना बहुत अच्छा मतलब आपकी एक ही दिन में उगनी शुरू हो जाती है, टाइम नहीं लगता। तो यहाँ लगाया मैंने अपने भजन, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलती है काम करने की। भजन चलाने के बाद मैंने अपने लग गई काम पे, क्योंकि काम तो हमने फटाफट करना है। और यहाँ मैं फटाफट अपने झाड़ू पोछा करने के बाद झाड़ू पोछा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बच्चे घर में ही थे तो काम बहुत खंड जाता है, लेकिन ठीक है बच्चे तो घर में ही रहेंगे, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी हैं जो मेरी हेल्प कर रहे थे। लेकिन ये ना मिट्टी में जो दाने बन जाते हैं ना, मिट्टी की गांठी सी बन जाती है पत्थर जैसी, तो ये वो तोड़ रहे थे। मैंने सोचा मेरी हेल्प हो रही है, लेकिन ये तो मेरी पूरा किचन में उन्होंने काम बढ़ा दिया था। पूरी किचन में मिट्टी मिट्टी कर दी थी छान के उन्होंने। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापना के लिए नहा के आ गई थी। और यहाँ पे मैं कलश स्थापना के लिए अशोक के पत्तों को तिलक कर रही हूँ। और तिलक करने के बाद मैंने इसमें जो चीज़ें 5 चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी जो हम कलश स्थापना में डालते हैं। अगर आपको ना पता हो वो क्या डालते हैं तो आप मेरी वीडियो चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अष्टदल के ऊपर जो मैंने बना लिया था उसके ऊपर मैंने ये कलश अपना स्थापित कर दिया है। और ये नारियल को चुन्नी लिपेट के मैंने ये भी स्थापित कर दिया है ताकि हमारे कलश की स्थापना हो जाए। और यहाँ पे मैंने चावलों का स्थान देते हुए, आसन देते हुए जोत को मतलब जला लिया था, ताकि जो भी हम पूजा करें इसमें हमारी जो दीपक है वो साक्षात रहे कि हमने पूजा करी, हम क्या क्या नियम कर रहे हैं। तो ये सब जो जोत है ना, ये ज़रूर जलानी चाहिए हमारे को पूजा करने से पहले। तो यहाँ पे मैं सभी अपने गणेश भगवान जी को सभी को तिलक कर लेती हूँ। सबसे पहले तो गणेश जी को होता है, उसके बाद मैं अपनी माता लक्ष्मी जी को और सभी देवी देवताओं को, माता रानी को, सभी को मैंने तिलक कर लिया। खुद को भी तिलक लगा लिया और ये जिन्हों मैंने गणेश भगवान जी को पहनाया। इसके बाद मैंने वस्त्र ऊपर उनको कलावा अर्पित करा। माता रानी को मैंने चुन्नी चढ़ा दी थी। स्नान की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी। एक्चुअली वही वाली बात है ना कि तबीयत ठीक ना हो तो काम तो करना ही है, लेकिन वही है कि अपना शरीर भी देखना पड़ता है इंसान को। तो ठीक है, जैसा भगवान ने शरीर दिया उसी हिसाब से हम काम धीरे धीरे करते रहते हैं कंटिन्यू। लेकिन है कि मेरे परिवार वाले मेरी हेल्प बहुत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दीपक को भी तिलक कर लिया है। और दीपक को तिलक करने के बाद सभी को मैंने 1 बाय 1 करके फूल अर्पित करा है यहाँ पे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमने गणेश भगवान जी को सब चीज़ें पहले अर्पित करी, फिर इसके बाद हमने माता रानी को करी, फिर इसके बाद मैंने अपने सारे मतलब जो भी पूजा पाठ जो भी था सब सबने मिलकर करा। यहाँ पे मैं माला ले आई थी, ये माला मैंने चढ़ा दी। और ज़्यादा माला अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो मैं फूलों से भी कर लेती हूँ, नहीं मिल पाए तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे भाव चाहिए, भाव सच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना स्वास्तिक बनाना मैं भूल गई थी, तो मैं स्वास्तिक मैंने यहाँ पे गणेश जी का यहाँ बनवा लिया। और यहाँ पे मैं खेतरी माता के ऊपर भी मैं तिलक कर रही हूँ। तो तिलक करने के बाद
हस्बैंड जी से मैंने बोला कि आप खेतरी बीज दीजिए, क्योंकि हमेशा हर बार वही खेतरी बीजते हैं और ये किसान है ना, तो इनके हाथ की खेतरी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है पहले रोली बांध रहे हैं ताकि बाद में हिलना डुलना ना हो, क्योंकि इसको जब हम एक जगह पे रख देते हैं ना तो बार बार बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं। जो भी आपने जोत जला दी हो या कलश रख दिया हो तो इसको आपने बार बार नहीं हिलाना, ये अपशगुन माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने किस तरीके से कहाँ उनको बिठाना है, कहाँ रखना है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप इनको आसन दें ताकि इनको हिलाना ना पड़े बार बार। तो यहाँ पे इनको हस्बैंड जी ने सींच दिया और यहाँ पे मैंने फ्रूट का माता रानी को भोग लगाया, जो मैं फ्रूट लेके आई थी रात को, और यह पंचमेवों का मैंने भोग लगाया माता रानी को। और अपने लड्डू गोपाल को मैंने ना मंदिर के साथ में ही एक अलमारी है, टेबल है, उसी के ऊपर मैंने उनको बिठाया, क्योंकि माता रानी का जो सामान होता है जैसे खेतरी है, ये लोटा है, इसको हमने हिलाना नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने मंदिर में इनको माता रानी को विराजमान करवाया ताकि इनको मतलब हिले ना। और लड्डू गोपाल की हम सेवा उठाना बिठाना भोग लगाना सब कुछ करना होता, तो उनको हमने इत्र की सेवा करना, तो ये सब हमने इनको हिलाना होता है ना, तो इसलिए मैंने इनको मंदिर से बाहर जगह दी, लेकिन उनकी भी पूजा में कोई कमी ना हो, तो ये भी मैंने इस बात का ध्यान रखा। तो माता रानी को मैंने श्रृंगार अर्पित किया और ये जो मैंने पान का भोग होता है वो मैंने अर्पित किया, और इसके बाद पानी का जो हमने भोग होता है वो दिया माता रानी को। फिर हस्बैंड जी ने आरती करी, सब बच्चों ने मिलके, हम सब ने मिलके बहुत माता रानी की, पहले गणेश भगवान जी की, फिर अपने बाकी बिहारी की आरती करी, फिर माता रानी की आरती करी, फिर हमने यहाँ पर माता रानी को सबको हमने भोग लगाया। लड्डू गोपाल का भोग अलग होता है क्योंकि इसमें तुलसी दल होता है, और माता रानी को हमने पान का भोग लगाना होता है, तो उसमें माता रानी का भोग अलग होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि दोनों की पूजा में किसी भी तरीके का विघ्न ना हो। लड्डू गोपाल के नियम भी हमने पूरे उसी तरीके से करें जैसे कि हम हर बार रोज़ करते हैं, और माता रानी का भी जो हम हर साल करते हैं वो नियम भी कहीं मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, किसी तरीके से को टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने सबने मिलकर बहुत ही धूमधाम से पूजा करी, और ये माता रानी का जो सीधा भोग हमारे भगवान को जाता है। तो यहाँ पे हमने जो भी पान के पत्ते वगैरह थे वो मैंने अग्नि पर ऐसे मतलब भोग लगा दिया माता रानी को। सब ने होती एक एक ही दे दी, चाहे माता के नाम की, वो रख दी। और अगर हमारी पूजा में किसी भी तरीके की भूल चूक हो गई हो तो या कोई भी कमी रह गई हो तो ये हमने दान दक्षिणा माता रानी के आगे अर्पित करी ताकि कोई भी कमी रह गई हो तो वो पूरी हो सके। और इस तरीके से हमने, यहाँ देखिए माता रानी का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमने अखंड ज्योत भी जलाई है, और ये अखंड ज्योत जलाने के बाद हमने इस तरीके से करी अपने पूरे मतलब पूजा। और जो भी पाठ रह जाते हैं ना वो मैं दोपहर के टाइम या शाम के टाइम पूजा में कर लूँगी। तो इस तरीके से हम पूजा के नियम अपने फॉलो करते हैं सारे ही, मेरे घर में जितने भी मेंबर हैं हम सारे इसी तरीके से अपनी पूजा के रूल फॉलो करते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते बिल्कुल भी, और बाहर की चीज़ें नहीं खाते। पॉसिबल हो तो घर के अंदर ही हम बनाते हैं, जो भी चीज़ नहीं आती उसको मैं सीख लेती हूँ, लेकिन घर पर ही बना के देती हूँ। और इसके आपको मेरी वीडियो इस तरीके से कैसी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और इस तरीके से आप, ताकि मेरी जो YouTube फैमिली है वो और ज़्यादा बड़ी से बड़ी हो सके, ग्रोथ कर सके, तो आप लोग की हेल्प की मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी ज़रूर हेल्प करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।